वेलकम एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है एंगर। हाँ, आप लोग कुछ बोलना चाहोगे कि एंगर आप लोग के लिए एंगर क्या है या आपको क्यों मैनेज करने की जरूरत है? एंगर कंट्रोल नहीं होता जब आदत है। या और मैनेज करने की जरूरत इसीलिए है क्योंकि इट हर्ट्स अदर पीपल। राइट। वर्ड्स आर मोर डेंजरस देन नाइफ्स एंड डैगर्स एंड एवरीथिंग। एंड एंगर इज समथिंग जहां वर्ड्स पे कंट्रोल नहीं रहता, और वो एक बार किसी को चुप गया तो चुप गया, वो बहुत कुछ खराब कर सकता राइट। तो एंगर के अल्टीमेटली परिणाम जो रिजल्ट्स है वो हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है कहीं ना कहीं। या थैंक यू सुचित्रा फॉर शेयरिंग। और कुछ? या इट्स ओके। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग जो हीलिंग जर्नी करते हैं ये पूरी की पूरी हम इमोशंस के ऊपर ही कर रहे हैं। और एंगर को अगर हम पीसेस में तोड़ के देखें कि व्हाट इज एंगर, तो क्या हो रहा है कि हमारे सामने कोई एक्शन हो रहा है और वो एक्शन हमको इंफॉर्मेशन मिली, हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को, कि कोई ऐसा कोई एक्शन हो रहा है और वो एक्शन हमको पसंद नहीं है। वो एक्शन हमको पसंद नहीं है तो हमारे अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसको कि हम एंगर बोलते हैं। और वो जो केमिकल रिएक्शन है दैट इज एंगर। उसके बाद जो हम करते हैं वो तो हमारे एक्शन है। हमारे अंदर कोई इमोशंस आए और उसके बेसिस पे हम कुछ एक्शन कर रहे हैं, दैट इज एंगर का एक्शन। और हम लोग क्या करते हैं कि ये सारी चीजों को एक सिंगल वर्ड में कर देते हैं, एंगर। अब अगर हम ये पीसेस में तोड़ते हैं और समझते हैं तो क्या इसमें एंगर में अच्छा या खराब तो कुछ है ही नहीं। एंगर तो हमारे अंदर एक इमोशन जनरेट हुआ है। जो बात के एक्शन है दैट आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एंगर। ये हमने टाइम टू टाइम सीखा है कि एंगर आएगा तो हमको कैसे उस समय एक्शंस करना चाहिए। जनरली हम देखते हैं, बचपन से सीखते आते हैं कि लोग एंगर को चिल्लाकर या तोड़ फोड़ करके या कोई भी इस तरह का एक्शंस करके एग्जिबिट करते हैं। बट कभी आप लोग ध्यान करेंगे तो आप लोग को कुछ ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो कि एंगर आने के बाद उसको बड़े प्यार से बोल देते हैं। तो बात के रिएक्शंस डिफरेंट चीज है। तो जो एंगर आ रहा है वो हमारा एक इमोशन है। तो इसको अगर हम कंपेयर करें, जैसे कि कोई भी रैकेट वाले गेम्स खेलते हैं, टेनिस हो गया या बैडमिंटन हो गया, तो सामने से बॉल आई, जो अच्छा प्लेयर होता है वो क्या करता है, बॉल को देखता है, पोजीशन लेता है और बॉल को समझ के अपने कंट्रोल में लेके ऐसे हिट करता है जिससे कि सबका फायदा हो, उसको पॉइंट्स मिले। लेकिन कोई ऐसा प्लेयर है जो कि नौ सीखा है, नया है, या जिसने प्रॉपर खेलना नहीं सीखा है, तो वो क्या करेगा, कैसे भी करके बॉल को रिटर्न करने की कोशिश करे। फिर वो किसी का सिर फूटे उस बॉल से, चाहे कांच टूटे, चाहे कुछ भी टूटे। तो एंगर ऐसे होता है। तो जिनको इमोशंस को मैनेज करना आता है वो उसके बाद के एक्शंस इस तरीके से करते हैं कि सबका फायदा। लेकिन जिसको इमोशंस मैनेज करना नहीं आता वो एंगर को ऐसे रिएक्ट करते हैं कि हमारा हमारा भी नुकसान होता है, दूसरों का भी नुकसान होता है। जैसे अभी बात हो रही थी कि इट हर्ट्स, तो कहीं ना कहीं वो हर्ट करता है। और जो हमको लोगों की बात पसंद नहीं आती, भाई पसंद नहीं आना इसका मतलब ये हुआ कि हम जैसा चाह रहे थे होना चाहिए वैसा नहीं। तो और ये भी जो है वो भी इंडिविजुअल पर्सन्स के लिए अलग अलग होता है। हम बोल देते हैं कि इसने गलत किया इसलिए हमको पसंद नहीं आई बात। तो उसको अगर कंपेयर करेंगे, सपोज किसी ने गाली दी, दो लोग बैठे में, तो एक आदमी के लिए गाली बहुत नेचुरल हो सकती है, वो लोग गाली दे के बात करते होते हैं। और एक इंसान के लिए गाली बहुत अननेचुरल हो सकती है, कि उसको गाली सुनते ही गुस्सा आ जाएगा कि कोई आदमी इस तरीके की गाली कैसे दे सकता है। तो इसका मतलब फैक्ट के ऊपर चीजें डिपेंड नहीं कर रही है। गुस्सा गुस्सा हमारी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस एक्शन से क्या ले रहे हैं।
तो हमने कभी ना कभी सीखा होता है। तो हम अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं 2-3 महीने के बच्चे से। 2-3 महीने के बच्चे को गाली सुन के गुस्सा नहीं आता, बच्चा रॉ है। लेकिन बाद में जब वो थोड़ा बड़ा हो गया तो दो लोगों ने अलग अलग प्रकार से सीखा। एक बच्चे ने सीखा कि गाली देना बुरी बात है, गाली देना मतलब आपको अब्यूज किया जा रहा है, तो उसको गाली सुन के गुस्सा आएगा। और दूसरा बच्चा है, उसने देखा कि गाली नॉर्मल चीज है, तो उसको गाली सुन के गुस्सा नहीं आएगा। तो इसलिए हमको जो गुस्सा आता है जिन चीजों के ऊपर, वो भी हमने कभी ना कभी लर्न किया हुआ होता है। हमने कभी सीखा है कि जब कोई हमारी मनपसंद का एक्शन ना करे तो हमको किस तरीके से अपना बिहेवियर रखना चाहिए। तो ये तो एक हो गई अंडरस्टैंडिंग की बात। और अभी तो हम लोग सारे यहाँ पे लेडीज हैं, लेडीज के साथ शादी के बाद बहुत होता है, बहुत बार इस तरह की चीजें होती है ससुराल जाके, जो कि चीजें हमको पसंद नहीं आती, फिर भी हम उसके लिए चुप होते हैं, बोल नहीं पाते हैं। कभी अलाउड नहीं होता, या फिर कभी शर्म के मारे, कभी मजबूरी में, बहुत सारे हमारे चीजें अनस्पोकन अंदर रह जाती है। तो हमारे जितनी भी बार लाइफ में, चाहे शादी के बाद, चाहे शादी के पहले, चाहे बचपन में, जो चीजें अनस्पोकन रही होती हैं, वो भी हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस क्रिएट करती। तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, कई बार जब हम बहुत ओवरवेल्म्ड होते हैं, आउट ऑफ द कंट्रोल होते हैं, तो वो एक्चुअली उस एक हरकत के कारण नहीं होते, हमारा बहुत दिन से इकट्ठा हुआ रहता है, भरा रहता है, और वो अचानक किसी के ऊपर निकल जाता है। अगर ये वाली चीजें आप लोगों ने एक्सपीरियंस किए तो मेरे को थंब दिखा सकते हैं क्या? और ऐसा सबके साथ होता है। तो हम क्या करते हैं कि जो अपने पुरानी जो चीजें हैं, जो हमारे पुराने ओवरवेलमिंग है, हम उनके ऊपर भी काम करके उनको भी रिलीज कर सकते हैं। तो जैसे हमारे ओवरऑल रिलीज होते जाएंगे, कचरे के ऊपर कचरा इकट्ठा होता जा रहा है, होता जा रहा है, तो बहुत सारा न्यूसेंस क्रिएट करेगा, स्मेल ज्यादा आएगी। तो उसकी जगह हम अलग अलग कचरे को, अलग अलग जो भी क्लीनिंग करने टाइम टू टाइम करते जाएंगे, तो वो इकट्ठा नहीं होगा, बर्डन अप नहीं होगा। और जो रिएक्शंस हमने सीखा है, अगर हमको लगता है कि ये रिएक्शन हमारे लिए ठीक नहीं है, वो चीजें भी हम चेंज कर सकते हैं अपने अंदर। हम ह्यूमन बींग्स है ना, तो हम अपने पास्ट में जाके चीजों को जब सीखा है, पता चल गया। जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसने चाकू पकड़ा, तो हम उसको सिखा देते हैं कि चाकू पकड़ना गलत बात है, नुकसान करता है। जब बच्चा बड़ा होता है तो अपने आप समझ जाता है कि चाकू यूज करना सेफ है। लेकिन कई बार लोग नहीं भी समझ पाते अपने आप, तो उनको सिखाया जा सकता है। तो ऐसे ही हमने अपने टाइम टू टाइम जो भी चीजें सीखी है, हम उस पे वापस करके नई चीजें भी सीख सकते हैं, अगर वो चीजें हमारे काम नहीं आती। तो गुस्से का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हम आ, जिस तरीके से हम सीखें गुस्सा करना सॉरी तो हम कोई नए तरीके भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि जब गुस्सा है तो हमको ऐसे करना है। आप लोगों ने भी ये नोटिस किया होगा कि जैसे कई बार आपको कोई किसी बात पे बहुत जोर से गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो इतनी सीरियस सिचुएशन होती है, तो आप अपने आप को, दिमाग को समझा लेते हैं कि वो पर्सन जब भी सामने आएगा तो हमको उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं चिल्ला। और उस दिन हम कैसे भी करके मैनेज कर लेते हैं कि उसके ऊपर न चिल्ला। डज इट मेक सेंस? ऐसा होता है? एक्सपीरियंस किया है ऐसा? आ, लोग बोलते हैं कि हमसे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, सबको लगता है। लेकिन आप सोच के देखिए कि कोई आदमी ऑफिस में काम करता है, तो क्या वो अपने बॉस के ऊपर जाकर चिल्लाता है? बच्चों के ऊपर भी गुस्सा आया, अगर मेहमान आ गए उस समय, तो क्या उस समय चिल्लाता है? नॉर्मली नहीं चिल्लाता। टाइम टू टाइम कई बार ओवरवेलमिंग हो गया तो बात अलग है। इसका मतलब हम सबको गुस्सा कंट्रोल करना आता है। जैसे अगर हमको गुस्सा आ रहा है, सपोज उस समय हम जिनको गुरु मानते हैं, कोई बड़े हैं, वो आते हैं, तो क्या हम उनके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं? नहीं। हम वेट करते हैं जब तक ऐसी जगह पे चले जाए कि हमारा बच्चा आ जाए, या हमारे स्टाफ आ जाए, या कोई जिसके ऊपर हम सेफली गुस्से को निकाल सकते हैं, तब तक हम वेट करते हैं।
तो मैनेज करना हम सबको किसी ना किसी फॉर्म पे आता है, बस जैसा हम चाहते हैं उस फॉर्म पे नहीं। और अगर हम ऑब्जर्व करेंगे कि गुस्सा हमको आ क्यों रहा है, तो जो सामने वाला या जो भी एक्शन हो रहा है जिसके ऊपर हमको गुस्सा आ रहा है, उस समय हम हेल्पलेस फील करते हैं। अगर वो चीज हमारे अंडर कंट्रोल होती तो क्या हमको गुस्सा आता? नहीं आता, क्योंकि हम उस चीज को अपने हिसाब से मोल्ड कर लेते, चेंज कर लेते। जैसे कई एक एग्जाम्पल है कि जो हमारे हाउस वर्किंग हेल्प से, वो अगर टाइम पे नहीं आई या छुट्टी मार गए तो हमको बहुत जोर से गुस्सा आ जाता है, आता है। लेकिन जब वो हमारे कंट्रोल में होती, सपोज वो हमसे पूछ के गए और उस दिन नहीं आए, तो हमको गुस्सा नहीं आएगा। इसका मतलब जब भी सिचुएशंस हमको आउट ऑफ कंट्रोल मिलती है, मतलब जब हमारे हाथ में नहीं आती और हम हेल्पलेस होते हैं, तब हमको गुस्सा आता है। तो और अगर हम पुराने टाइम पे भी जाके देखें, आप अपना ऑब्जर्व कर कीजिएगा कि जब भी आपको गुस्सा आया, क्या आप उस समय हेल्पलेस फील किए थे या नहीं किए थे। एक दो इंसिडेंट्स में जाएंगे तो आप लोग खुद अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो मैं बोल रही हूँ जरूरी नहीं कि आप लोग मेरी बातों को सारी माने। जो भी हम बात कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उसको आप अपने एक्सपीरियंस से एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। अब जो पुराना हो गया उसको हम कैसे चेंज करें? तो जो भी हमारी पुरानी मेमोरीज है ना, जैसे कि सपोज ये बॉटल है, इसके अंदर जो पानी है उसके जैसी है कि मेमोरी है, हमको उसको चेंज नहीं करना है। मेमोरी तो वो हो चुकी है, उसको चेंज नहीं करना है। लेकिन मेरे पास चॉइस है कि इस वाटर को ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें शुगर ऐड कर सकती हूँ, मैं इसमें कोई अच्छा सा शरबत डाल सकती हूँ, कोई शुगर सिरप डाल सकती हूँ, तो उससे इसका टेस्ट बढ़ जाएगा, ये ज्यादा अच्छा लगने लग जाएगा। मैं इसमें आइस डाल सकती हूँ उसको चिल्ड करने के लिए, मैं उसको कुछ गर्म चीज डाल सकती हूँ, सॉल्टी फ्लेवर डाल सकती हूँ, शुगर, मतलब जो मेरे को अच्छा लगता है मैं उसको उस फ्लेवर में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो इसी तरीके से हमारी मेमोरीज है कि हमको मेमोरीज को तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि उन मेमोरीज के प्रति हम उसको कैसे देखते हैं, उन चीजों को हम थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। या सो अभी तक हमने जितनी बात की उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज पूछ सकते हैं, एंड इफ नो तो फिर हम लोग मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। यस, थैंक यू। जला दे। या आराम से बैठ जाए, अपनी आंखें बंद कर ले, एक गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दे, एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दे। हम अपनी सांसों को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, सांस लेने से लेके उसको अंदर जाने तक, जहां तक भी हमारी सांस जा रही, उसको ऑब्जर्व करते रहेंगे। हमारी ही सांस है, और सांस है तो हम हैं। तो आराम से हम अपनी सांसों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, सांसों को सुन सकते हैं। जो सांस है उसकी आवाजें हैं, और वो आवाज हमको बहुत पीस प्रोवाइड करती है।
सांसों को आने जाने दे और उसकी आवाज सुनते रहें। अपना जो भी वजन है 50, 60, 70 किलो, उसको जहां भी बैठे हैं लेटे हैं वहां पे रख दें और अपनी बॉडी को फ्री कर दें। अपने विचारों को आने जाने दें। हमारे ही विचार हैं, आने जाने दीजिए। वो आएंगे और अपने आप चले जाएंगे। अब महसूस कीजिए कि एक हीलिंग लाइट आ रही है, व्हाइट कलर की हीलिंग लाइट, जो कि हमारी पूरी बॉडी को हील कर रही है। हमारे क्राउन से, हमारे सिर के ऊपर से होते हुए वो हीलिंग लाइट हमारी बॉडी के अंदर जा रही है, एक एक सेल को। और जिस सेल को वो लाइट कर दे रही है ना, वो सेल दूसरी सेल्स को भी लाइट कर रही है। एक सेल के आजू बाजू जितनी भी सेल्स आई हैं, वो सब एक साथ लाइट हो जा रही है। और फिर उनके आजू बाजू की सेल्स, उनके आजू बाजू की सेल्स, हमारे जितनी भी बॉडी के इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, ऑर्गन्स हैं, उन सब जगह पे वो हीलिंग लाइट जा रही है। और ये हीलिंग लाइट है ना, वो इन्फेक्शियस है। जैसे ही एक को लगती है, सबको लग जाती है। हमारे हार्ट में गई तो हमारी पूरे हार्ट को रोशन कर दी, किडनी को, लीवर को, नर्वस सिस्टम को, हमारे ब्लड को। जहां भी ये लाइट जाती जा रही है, हमारी पूरी बॉडी को वहां से लाइट करती जा रही है। हमारे हिप्स, हमारी थाइज, हमारी स्किन से भी कर रही है और ब्लड के अंदर से भी कर रही है। तो चारों तरफ से ये हीलिंग लाइट काम कर रही है, हमारी पूरी बॉडी को हील करती जा रही है। हमारी काफ्स, शिन, पैरों के पंजे, पैरों की उंगलियां, आर्म्स, बैक, सब तरफ से काम कर रही है, ऊपर से, नीचे से, अंदर से, बाहर से। और ये हीलिंग लाइट कंटिन्यू हमको हील करती जा रही है। अभी इस हीलिंग लाइट को अपना काम करने देते हैं और हम अपनी बॉडी से बाहर निकल के वो जो पतली सी पगडंडी है ना, उस पे अपना पैर रख देते हैं। एक पैर, फिर दूसरा, और चलते चलते हम अपने कॉन्शियसनेस के गार्डन में पहुंच जाते हैं। कॉन्शियसनेस का गार्डन। आराम से अपने गार्डन में घूमते हैं। जो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस के पौधे हैं, लव के पौधे हैं, ट्रस्ट के पौधे हैं, हमारे बीइंग के पौधे हैं, पेड़ हैं, झरने हैं, प्यार के झरने। आराम से सबको देखते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड, और आराम से बैठ जाते हैं। आज यहाँ पर हम कुछ लोगों से मिलने वाले हैं। वो लोग हमारे पास थे। हमको जब जब गुस्सा आया, उनसे आज मिल लेते हैं। यहाँ पर बुला लेते हैं अपने कॉन्शियसनेस के गार्डन में। पास्ट में जाएंगे, देखेंगे कि सबसे पहले हमको गुस्सा कब आया। हम 1 साल के थे, 2 साल के थे, या जो भी एज थी। हमारी जो जिद थी वो शायद पूरी नहीं हुई, या हमको जो चाहिए था वो मिला नहीं, और हमको गुस्सा आ गया।
तो आज हम अपने उस छोटे रूप को अपना प्यार और पावर दे देते हैं, जिस रूप में भी उसको पावर देना चाहिए। वो और कुछ कर पाता या ना कर पाता, पर उसके पास चॉइस थी कि वो हंस पाता या ना हंस पाता। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसके कौन से इमोशंस हैं, और उसके वो इमोशंस जो कि वो चाहता था कि कोई समझे, पर कोई समझने वाला नहीं था। किसी ने कहा इसमें रोने की क्या बात है, किसी ने कहा इसकी जिद करने की क्या बात है, किसी ने कहा कोई नहीं छोड़, और किसी ने डांट दिया बस हो गया, काफी हो गया, अब खत्म करो। जो भी था, आपका ही अपना वो जो छोटा सा बच्चा है ना, उसको अपनी गोद में लेके प्यार कर दो। उसको जैसा चाहिए उसको वो दे दो। कोई एडवाइस नहीं, कोई जजमेंट नहीं। अच्छा खराब कुछ भी नहीं, इट्स ओके। जो हुआ हो गया। और उस बच्चे को आपसे क्या चाहिए, वो कैसा फील करना बहुत चाहता, अच्छा लगता है ना। वो बच्चा कैसा फील करना चाहता है, और आप उसको कैसा फील करवा सकते हैं। और आपने बाकी लोगों से सीखा कि कैसे रिएक्ट करना चाहिए। जिन लोगों से आप नाराज हुए थे, उनकी जगह पर जाकर देखिए, क्या वो बच्चे के गुस्सा होने से खुश है, वो क्या फील कर रहे। जब कोई भी बच्चा किसी का भी गुस्सा होता है या रोता है, तो वो पर्सन क्या फील कर रहा होता है। और शायद वो अपने डर में, अपने भय में, अपनी हेल्पलेसनेस में उस बच्चे को कंसोल भी नहीं कर पाता। उस पर्सन को आपसे क्या चाहिए, वो कैसा फील करना चाह रहा है। उसको भी कितने लोगों ने जज किया, अकल नहीं थी, बच्चे को रुला दिया, बच्चा ही तो था, थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल कर लेता। जो भी था, उस पर्सन को क्या चाहिए वो आप दे सकते हैं। क्या रियल में उसको जज करने की जरूरत थी या नहीं थी। और उसको भी पावर दे दीजिए। जो आपके पास पावर है ना, वो उस पर्सन को भी दे सकते हैं, और उस पर्सन को अपने पावर में ब्रीद करने दीजिए। और देखिए जब वो पर्सन पावरफुल हो गया,
तो वो बच्चे के साथ कैसे ट्रीट कर रहा है, और जब बच्चा पावरफुल हो गया तो वो उस पर्सन के साथ कैसे ट्रीट कर रहा है। दोनों एक्शंस के बीच में, दोनों सिचुएशंस के बीच में चेंजेस को फील कर लीजिए। अपने आप को टाइम दीजिए और अपनी पावर में ब्रीथ कर लीजिए, अपनी पावर में सांस ले लीजिए। अब अपनी लाइफ की और इवेंट में, एक और इवेंट में जहाँ पे कि आप बहुत हर्ट थे, बहुत गुस्सा थे, बहुत नाराज थे और बोल भी नहीं पाए, अंदर से बहुत तकलीफ हो रही थी लेकिन बोल नहीं सकते थे, जो भी मजबूरी थी, लेकिन आप बिना उसके बोले भी उसकी बातों को सुन सकते हैं और समझ सकते हैं, और आपसे ज्यादा उसके इमोशंस को कोई नहीं समझ सकता। महसूस कीजिए कि वो आपके सामने बैठा है और आज उसको अपनी बातें बोल लेने दीजिए। आप चाहें तो जोर से भी बोल सकते हैं, अपने मुंह से आवाज निकाल कर बोल सकते हैं, जो भी वो उस समय बोलना चाहता था और बोल नहीं पाया। आज आपके उस पास स्वरूप के पास मौका है बोलने का, और आपको बोलने से उसका कोई नुकसान भी नहीं होगा, और आपसे ज्यादा कोई उसको समझ भी नहीं सकता। आज मौका है, उसको स्पेस दे दीजिए। एक और गहरी सांस अंदर ले और धीरे से छोड़ दे। ऑब्जर्व करें कि आपकी बॉडी में वो गुस्सा कहाँ कहाँ फील हो रहा है। अपनी पूरी बॉडी को ऑब्जर्व करें और उस जगह पर सांस लेते रहें। हार्ट में फील हो रहा है तो हार्ट में सांस लेते रहें। और कहाँ कहाँ उस गुस्से के निशान है। पेट में हो तो पेट में भी हाथ रखकर सांस ले सकते हैं। फेस में, जहां भी वो गुस्सा फील हो रहा है वहां पर हाथ रखकर सांस ले सकते हैं। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दो। जो आपका पास्ट जो है उसके भी हाथ को पकड़कर सांस लेते रहे। उस समय उसको नहीं पता था कि मैं इस तरीके से सांस ले सकता हूँ, लेकिन आपको पता है, आप उसको बता सकते हैं। और उसके गुस्से को भी फील करते हुए डीप गहरी ब्रीदिंग स्टार्ट कर दें। और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। और एक गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। देखिए, जहां जहां ऑक्सीजन जा रही है
वहां वहां गुस्सा कैसा दिख रहा है? क्या गुस्से की कोई इमेज है? और जैसे जैसे ऑक्सीजन जाती जा रही है, वो गुस्से का कैसा टेक्सचर चेंज होता जा रहा है। और आप अपने आप को बता सकते हैं, अपने पास्ट यू को बता सकते हैं कि इट इज ओके टू बी एंग्री। और एक और वहां पे पौधा लगा देते हैं पावर का, सिचुएशंस को मैनेज करने के पावर का। कंट्रोल नहीं करना है, सिचुएशन को हैंडल और मैनेज करना है, और उसके पावर का पौधा लगा देते हैं। जैसे जैसे वो पौधा बड़ा होता जाएगा, आपके अंदर की भी ये पावर बढ़ती जाएगी। और आपके कॉन्शियसनेस का गार्डन है। आप जिस भी पौधे को चाहे किसी भी स्पीड से बढ़ा सकते हैं। आपकी हर ब्रीथ के साथ आपकी ये पावर बढ़ती जाएगी। और अब फटाफट, और जितने भी इंस्टेंसेस हुए हैं लाइफ में जिसमें गुस्सा आ रहा था, उन सबको एक साथ बुला लें। सब आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ लें और सबको पावर दे दें कि सब आप ही के पार्ट है। सबको पावर दे दें, सबको बता दें कि हाउ टू ब्रीथ। सबको बता दें कि इट इज ओके टू बी एंग्री। जब हम पावरफुल हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे एक्शंस चेंज हो जाएंगे। सो लेट्स ब्रीद इन पावर। पावर में ब्रीथ करते हैं। हर ब्रीथ के साथ हमारे अंदर की पावर बढ़ रही है, और हमारे जितने भी पास चीजें सबको कलेक्ट करके हमारे अंदर मर्ज कर देते हैं। मर्ज करके उसको ग्रो होने देते हैं। इतनी सारी पावर में हम एक साथ ब्रीथ कर सकते हैं। इतने सारे हमारे पुराने वर्जन्स हमारे अंदर ब्रीथ कर रहे हैं। देखिए आपको कैसा फील हो रहा है। अपनी फीलिंग को महसूस कीजिए। अपने आप को देखिए और फिर आराम से थोड़ा सा गार्डन में घूम लीजिए। आप ही का गार्डन है। और कोई और प्लांट लगाना हो तो वो भी लगा दीजिए। लव के डिफरेंट डिफरेंट कलर के प्लांट्स लगाने हैं तो भी लगा दीजिए। कितने प्रकार के हम लव महसूस करते हैं। हमारे टीचर्स के प्रति लव, हमारे नेबर्स के प्रति लव, हमारे फैमिली के लव, हमारे रिलेशनशिप्स के लव, हमारा बुक्स के लिए लव, हमारा काम के लिए लव, हमारा सन के लिए लव, हमारा मून के लिए लव। जितने भी चाहे हम लव के पौधे लगा सकते हैं। लव के बहुत सारे सोर्सेस है, कम क्यों करना। लेट द लव मल्टीप्लाई विद इन अस। और अब आराम से उस गार्डन को थैंक यू बोल देते हैं, और वो अपने आप नर्चर करता रहेगा आपकी ब्रीथ के थ्रू। और अब आराम से धीरे धीरे चलते हुए गार्डन से बाहर आ जाए। वापस उसी पगडंडी में पैर रखिए। कैसा फील हो रहा है?
आपके पैरों के और पगडंडी के बीच के रिलेशंस को फील कीजिए। जब आप लव में हैं, जब आप पावर में हैं, तो जमीन के साथ ग्राउंडेड होना कैसा फील होता है। धीरे धीरे चलते हुए अपनी बॉडी में वापस आ जाए। हीलिंग लाइट तो ऑलरेडी अपना काम कर रही है। चेक कर लीजिए पूरी बॉडी को, कहाँ कहाँ की बॉडी हील हो रही है, और एश्योर कर देते हैं कि हीलिंग बॉडी, हम अवेयर हो चाहे ना हो, अपना काम करती रहेगी। उसको अपना काम करने देते हैं। जैसे हमारे बॉडी को, सारे ऑर्गन्स को पता है कि अपना काम कैसे करना है, हमको देखना नहीं पड़ता, वैसे ही हीलिंग लाइट को भी पता है कि कहाँ से हील करना है, कितना हील करना है, कैसे हील करना है, बस उसको अपना काम करने देते हैं। अपने विचारों के प्रति सजग हो जाए। एक बार वहां पे खड़े हो जाए और देखिए विचार कैसे आ रहे हैं और जा रहे हैं। क्या आपके खड़े होने के बाद भी विचार आ रहे हैं? उसी स्पीड से आ रहे हैं? फिर देख लीजिए कि आपको क्या करना है उनका। अपनी सांसों के प्रति भी सजग हो जाए। सांसें भी हमारे बिना जाने अपना काम करती रहती हैं। उनको अपना काम करने देते हैं और हमारी पूरी बॉडी को इंटीग्रेट होने देते हैं। और अपनी बॉडी को बोल देते हैं कि इट इज ओके टू रेस्ट, इट इज ओके टू बी एंग्री, एंड इट इज ओके टू डू एवरीथिंग। जब बॉडी को जो जरूरत होती है वो करता है। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़िए। और जब भी कंफर्टेबल हो तो अपनी आंखें खोल सकते हैं।